तिरहुत शिक्षक स्नातक क्षेत्र से एआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर अमित कुमार उर्फ बच्चा राय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे शिक्षा पर जानने की कोशिश करेंगे, क्या विचार इनका। सर, वैशाली जिला में एक प्रखंड है वैशाली, जिसके नाम से पूरा जिला है, लेकिन वैशाली प्रखंड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। उसके बारे में कुछ कोशिश करेंगे क्या? देखिए, वैशाली प्रखंड की जहाँ बात है, सरकार की अभी जो आई है डिग्री कॉलेज तो बहुत सारे खुले हैं वहाँ। वैशाली प्रखंड अंतर्गत कहा जा सकता है कि वो प्रखंड अभी खाली था। हमने 16 प्रखंड में 16 डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प लिया था और पर्याय कारण में 2016 में हम जितने सभी प्रखंडों में खोल पाए। वैशाली प्रखंड के लालगंज में अब आ गया था, उस सठियौता में ठाकुर देवी राजदोरा रामचंद्र राजौरा बुआजीरा डिग्री कॉलेज को हमने खोला। तो वहाँ एवीएस कॉलेज भी था, चूँकि वैशाली और लालगंज के बॉर्डर पर था और हमारा वो कॉलेज भी वैशाली लालगंज के बॉर्डर पर था। तो एबीएस कॉलेज था, वहाँ चल रहा था, और ठाकुर देवी रामचंद्र बुआजीरा डिग्री कॉलेज को हमने खोला, वो भी चला। सरकार की जहाँ बात आपने कहा कि वैशाली में कोई डिग्री, हमको तो आज भी ऑलरेडी आप वहाँ मेरा ज़मीन भी है। मैंने वैशाली के 16 प्रखंड में 16 डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प लिया, उसको पूरा भी किया। इतना ही नहीं, सभी कॉलेजेस को ऑलरेडी प्रस्वीकृत का दर्जा मिला, अस्थायी प्रस्वीकृतिकरण भी किया गया। बीच में पर्याय कारणों से कुछ कॉलेज डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन अब हम कहना चाहेंगे कि जो कॉलेज संरचनाओं से परिपूर्ण है और सरकार वहाँ कॉलेज खोलना चाहती है, तो केवल सरकार ये कह रही है कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब तक वे भाड़े की बिल्डिंग मांग रही है, तो क्यों ना उन तमाम कॉलेजेस को अधिकृत कर दिया जाए। वहाँ लालगंज कॉलेज, लालगंज भी डिग्री कॉलेज चल रहा है अभी। हम कहना चाहेंगे जो वैशाली के बॉर्डर पर, लेकिन वैशाली के मदरना में मैंने कॉलेज को इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया पूर्ण कर दिया है। वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि अगले एकेडमिक सेशन में, जिस सेशन का होगा, अभी तो 26-30 का हो गया है इंस्पेक्शन वगैरह, सीनेट की बैठक 14 तारीख को है, लेकिन 27-31 के सेशन में वहाँ कॉलेज मेरे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉलेज में इस्टेब्लिश्ड होगा। बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन की सुविधा भी मिलेगी और वो मदरना में भी होगा। ये मेरा संकल्प है। बस इस चुनाव में आपके विरोधियों के पास बस आपके खिलाफ सिर्फ एक मुद्दा जिसको वो उछालना चाहेंगे, वही 2016 का प्रकरण। इससे आपको हर जगह कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ेगा, यही तीर वो आपके ऊपर चलाएंगे। तो आपकी क्या योजना है इस तीर को? मेरा जो हम कहना चाहेंगे, आपने जो प्रश्न किया है, पहले तो आधारविहीन और तथ्यविहीन प्रश्न ही है। न्यायपालिका पर हम और आप सभी भरोसा रखते हैं। न्यायालय ने ऑलरेडी हमको क्लीन चिट दिया है और हम आपके बीच प्रदर्शित है। न कल हम पर दाग था और न आज किसी तरह का कोई दाग है। मैं हमेशा जनमानस के लिए समर्पित होकर कार्य किया। आज जिस स्कूल में आप चले जाइएगा तो लोग जहाँ मिले, अगर 16 टीचर है तो उस स्कूल में ऑलरेडी 8 से 10 टीचर मेरे प्रोडक्ट हैं। सवाल है, मेरे यहाँ से लड़के यूपीएससी क्वालिफाइड कर रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड कर रहे हैं। मेरे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर सभी ऑलरेडी मेडिकल के स्टूडेंट्स निकले, जेई मेंस और जेई एडवांस के स्टूडेंट्स निकले। सवाल है, तो लोग मेरी उपलब्धियों को नहीं गिन रहे। किसी ने हम पर गलत आरोप प्रत्यारोप किया, लोग उसको देख रहे हैं। बच्चा राय ने अपने जीवन काल में क्या किया? आज 370 एकड़ ज़मीन डोनेट करने वाला सिंगल परिवार बच्चा राय है, जिसने ऑलरेडी बिहार सरकार को, गवर्नर और बिहार के नाम से डोनेट करके इतने सारे संस्थानों को खड़ा किया। एक डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए हम कहना चाहेंगे कि 10 एकड़ ज़मीन का मानक था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। बच्चा राय ने ऑलरेडी अपने 35 संपत्ति को बेचकर डोनेट करके सरकार को इन संस्थानों को खड़ा किया। बच्चा राय कोई फैक्ट्री नहीं खोला। बच्चा राय आज आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। बच्चा राय को चुनाव लड़ने चौखट को चूमने वाले लोग सदन को सुशोभित किए और बच्चा राय हमेशा जनमानस के बीच खड़ा रहकर छात्र हित के लिए कार्य किया और आज भी मैं वही कार्य कर रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ, डेली डायलिसिस पर है, हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन बचे हुए ज़िंदगी का कुछ भी संजब भी हमको मिलता है तो हम छात्र हित के लिए समर्पित। आज समाज का कोई भी छात्र जो अर्थहीनता से त्रस्त है और अर्थहीन पिता के पुत्र पुत्रियों को जहाँ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है, बच्चा राय उनके लिए हमेशा खड़ा है। उनको लैपटॉप देकर प्रोत्साहित करना, उन बेटियों को अगर मेडिकल में एडमिशन कराना है, उनके पिता मुंह फेर रहे हैं उनसे, तो उनको सम्मानित करके उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना, यही मेरा संकल्प है। मैं जीवन पर्यंत छात्र हित के लिए समर्पित रहा हूँ। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, न्यायपालिका ने हमें ऑलरेडी हमें मुक्त किया उन आरोपों से, और आगे भी आपसे मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने न जीवन में किसी तरह का असंवैधानिक कार्य किया है और न उसके लिए ऑलरेडी हम कभी अपने मन में भाव भी रखते
सकते हैं। जिन वोट बैंक के आकाओं द्वारा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से विपरीत होकर हमें फंसाने का कार्य किया गया, वो लोग आज स्वयं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि मैं आज ताल ठोक कर चुनाव भी लड़ा अभी विधानसभा का, और आगे भी हम क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के बीच शिक्षकों का सम्मान, उन सम्मानित शिक्षकों का मत और सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके बीच जा रहे हैं और राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे। मेरा संकल्प है छात्र हित के प्रति समर्पित हो। समाज का कोई भी छात्र जो उस शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है और उसे किसी भी तरह की कोई संकट आती है, पूरे बिहार का कोई भी छात्र हो, मैं उनसे आज अनुरोध करता हूँ कि जब भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होगी तो मैं उनके लिए रात को 12 बजे भी खड़ा रहूँगा, उन्हें सहयोग प्रदान करूँगा। आर्थिक सहयोग की जहाँ तक बात है तो मैंने देखा है, कवर भी किया है कि आपने एक मुस्लिम परिवार को आर्थिक मदद किया था। उसके बच्चे शायद किसी चीज़ में मर गए थे, कुछ झगड़ा हुआ था, तो कहीं से कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे इसका कि अपने आप को पीड़ित बता के आपसे नहीं। देखिए, मेन सवाल है कि अब हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। जिस भगवान ने इंसान की सृष्टि किया है उससे भी ऑलरेडी 60% 100% लोग खुश नहीं है। जो कहा जा सकता है, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो समय निकाल कर, मैं कर्तव्यहीनता नहीं कहा जाता, कर्तव्य परायण लोग जो समय निकाल कर भगवान की आराधना करता है, जो संसारिक भौतिक सुखों से परिपूर्ण है, बेटाइम निकाल कर भगवान की आराधना करता है। लेकिन कर्तव्यहीन लोग जो अर्थहीनता से त्रस्त हैं या कर्तव्य, वो कहा जा सकता है कि अब संसार के भौतिक सुखों से दूर है, वो भगवान के मंदिर से भी जब गुजरते हैं तो भगवान को गाली गलौज देते हैं। तो जब भगवान जिसने इंसान की सृष्टि किया है उससे भी 60% कहा जा सकता है कि 40% जनता नाखुश है, तो हम तो इंसान हैं। हम कोशिश करेंगे कि आवाम हमसे 100% खुश रहे, नाखुशों को ऑलरेडी उनकी भावनाओं को परिवर्तित करने का कोशिश करेंगे। यही मेरा संकल्प रहेगा। हम लेकिन उनकी आका जो हमें ठगना भी चाहेंगे और झूठ भी बोलना चाहेंगे तो भी हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे, मेरा वादा है। अच्छा सर, कहना चाहें कि मतलब अदालत आपको बरी किया, ये चीज़ लोगों में प्रचारित नहीं कर रहे हैं जो आपके विरोधी हैं, ये प्रचारित कर रहे हैं कि वो आरोपी थे। अच्छा सुनिए, आरोपित हम हैं। नॉट ए सिंगल विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द कंसर्निंग ट्रायल कोर्ट इन द स्टुपिलिटी बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हम जानना चाहेंगे कि एक भी ऑलरेडी स्टार या डॉक्यूमेंट्री विटनेस वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए। हम पर कोई आरोप ही नहीं था। मतलब बेवजह आपको बदनाम किया, केवल बेवजह हमको बच्चा राय को रोकना था। हम पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं था। मैं 2015 के चुनाव में बोला था, पारूग में हमको जब 15 में हम चुनाव लड़ने आए थे, तो आप जानते होंगे कि वैशाली के महुआ में जब हम ऑलरेडी थे तो उस वक्त तेज प्रताप को चुनाव लड़ना था, तेज प्रताप जी को। उस वक्त लालू जी ने उस मंच पर हम मंच साझा कर रहे थे, आपसे मालूम होगा, और वहाँ हम ही घोषणा किए थे। हमको कहा गया था कि आप पारू से लड़ गया। पारू के जनसंवाद के क्रम में मैंने कहा था कि अगर बिहार की जनता ने हमें अपना प्यार और स्नेह दिया तो हम बिहार का नेतृत्व करेंगे। यही चीज़ लोगों को खरी थी और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से विविध होकर लोगों ने ऑलरेडी हमारे ब्राइट करियर को प्रभावित करने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा जब आप परेशानी में पड़े होंगे, बदनामी मुफ्त हो गई। देखिए, बदनामी मेरी हुई, परेशानियां आई, लेकिन सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। हम सत्य के प्रति प्रफासित है और सत्य के प्रति समर्पित है, और भगवान पर, अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है कि रब के रहमत के साए में मैं और महुआवासी नहीं, पूरा बिहार महफूज रहेगा। ये रमज़ान पाक शुक्रा कहा जा सकता है, रमज़ान शरीफ का महीना।